हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरूज हेल्दी टिप्स। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सबसे सही वक्त कब होता है, जब आपको जो है एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा और किसी तरीके का जो है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि बहुत सारे महिलाओं जो अपना प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होता है, वो जानने के लिए बेकरार होती हैं कि हम कब जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करें और रिजल्ट कब हमें पता चले। कितना जल्द से जल्द वो जो है चेक करना चाहती है ताकि उनको अपना प्रेगनेंसी स्टेटस पता चल सके। देखिए, जब आप डॉक्टर को भी विजिट करते हो तो डॉक्टर का सबसे पहले ये कहना होता है कि अगर आपको अपना प्रेगनेंसी चेक करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका जो है पीरियड मिस होना चाहिए। ये सबसे बड़ा सिम्टम होता है। अगर हम बात करें कि आपका प्रेगनेंसी आपने कंसीव किया है कि नहीं किया है, उसका सबसे पहला सिम्टम क्या होता है जो एक्यूरेट होता है, वो ये होता है कि आपका जो है पीरियड मिस होना चाहिए। आपका पीरियड अगर मिस हो जाता है तो ही हम जो है सोच सकते हैं कि आपने शायद प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। लेकिन हो सकता है कि किसी और वजह से भी आपका जो है पीरियड मिस हुआ हो, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी का जो कंसीव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका पीरियड मिस हो। तो अगर जब आपका पीरियड मिस हो जाता है उसके बाद ही जो है आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। सबसे सही वक्त यही होता है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ये पूछती है कि मैम, क्या हम अपना पीरियड मिस होने के पहले भी चेक कर सकते हैं? देखिए, चेक आप पहले भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको उसके पहले अगर आपका पीरियड मिस मतलब आपका पीरियड का डेट अगर मान लीजिए 20 तारीख है, तो आप जो है 15-16 को भी अगर चेक करोगे तो बहुत सारे महिलाओं को जो है एक्यूरेट रिजल्ट आ जाता है। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है कि अगर कुछ महिलाएं अगर अपने पीरियड मिस होने के पहले चेक करती हैं तो प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उनको निगेटिव आता है, और बहुत सारी महिलाओं को पॉजिटिव आ जाता है, और बहुत सारी महिलाओं को जो है फेंट लाइन आता है। देखिए, ये बहुत सारी महिलाएं क्या बॉडी हम सबके बॉडी जो है अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। आपके किट में जो है पॉजिटिव बताएगा या निगेटिव बताएगा या फेंट लाइन बताएगा, वो डिपेंड करता है कि आपके यूरिन में उसको एससीजी का लेवल कितना ज्यादा मिलता है। अगर आपके यूरिन में उसको एससीजी लेवल ज्यादा मिला तो आपको जो है वो करेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा। अगर एससीजी का लेवल थोड़ा लो है तो आपको फेंट लाइन आएगा, आपको हल्की सी लाइन आएगी। अगर उसको एससीजी का लेवल एकदम लो लगे और मिले ही ना तो वो जो है आपको निगेटिव रिजल्ट देगा। अगर आप पहले चेक कर लेती हो तो हो सकता है कि आपका हार्मोन लेवल इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, एससीजी का लेवल इतना ज्यादा बढ़ा नहीं है, जिससे जो है आपका किट बराबर से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और आपको जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आप भले ही आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, लेकिन वो सही वक्त नहीं था कि आप जो है अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सके। तो इसके लिए आपको हो सकता है कि निगेटिव रिजल्ट आ जाए या फिर आपको फेंट लाइन आ जाए। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, बहुत सारे महिलाओं का जो है कि पीरियड का जो है शकल है अलग अलग होता है। किसी का 28 दिन होता है, किसी का 30 दिन होता है, किसी का 32 तो किसी का 34। तो आपके पीरियड के ऊपर ही डिपेंड करता है, पीरियड के सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब ओवुलेट करोगे। आपका अगर पीरियड 28 दिन का है मान लीजिए तो फिर आपको जो है जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से 14वां दिन या के बाद मतलब 14-15 दिन को आपको जो है आप ओवुलेशन होगा, आप उस दिन ओवुलेट करोगी। फिर अगर आपने उस पीरियड में अगर आपने रिलेशन बनाया है तो आपका 2-3 दिन का जो टाइम रहता है उसके अंदर आपको किस दिन जो आपने रिलेशन बनाया है और किस दिन आपका जो है अंडा फर्टाइल हुआ है वो डिपेंड करता है कि कब वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कब हुआ है, आपका इम्प्लांट उसके बाद आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कब हुआ है, कितना वक्त लगा है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो है एससीजी लेवल कितना फास्ट बढ़ रही है और आपका जो है प्रेगनेंसी टेस्ट में कैसे आपको रिजल्ट डिटेक्ट कर सकेगा। तो बहुत सारी महिलाओं का ओवुलेशन ही लेट हुआ होता है, उनका जो है कंसेप्शन लेट हुआ होता है, जिसके वजह से जो है उनको लेट रिजल्ट मिलता है। और देखिए, आपको एक और बताती हूँ कि अगर आप पीरियड मिस होने के बाद भी चेक करते हो और आपको अगर निगेटिव आता है तो भी आपको नर्वस नहीं होना है। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं, मेरा पीरियड भी मिस हो गया है और मैंने पीरियड मिस होने के बाद चेक किया फिर भी मुझे निगेटिव रिजल्ट आ रहा है। तो इसका रीजन हो सकता है कि अभी भी आपका एससीजी लेवल का जो एससीजी लेवल जो है वो अभी तक इतना ज्यादा हाई नहीं हुआ है कि वो किट डिटेक्ट कर सके। तो उस केस में आपको क्या करना है कि 2-4 दिन का और वेट करना है। 2-4 दिन के बाद आपको वापस चेक करना है। हो सकता है कि आपको तब जो है पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। तो आपको नर्वस नहीं होना है,
आप अपने पीरियड मिस होने के एक हफ्ते होने के बाद भी 1 हफ्ते के अंदर आप जो है अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी होती है कि आपको तभी भी प्रेगनेंसी जो है आपका पॉजिटिव आ जाए। दूसरी बात ये कि जो लोग मतलब बहुत सारी महिलाओं को जो है फेंट लाइन आ जाता है। देखिए, आपको अगर आपने अर्ली प्रेगनेंसी में अगर चेक कर लिया है तो आपको फेंट लाइन आ सकता है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपको फेंट लाइन आ जाए। अगर आपको फेंट लाइन आती है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ना पॉजिटिव आया ना निगेटिव आया। ये फेंट लाइन क्या है, ये हल्की लाइन क्या है। देखिए, जब आपका एसिडी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहता है पर इतना ज्यादा पिक में नहीं रहता है कि वो आपको दोनों लाइन जो है डार्क शो कर सके। इसके लिए जो है आपको एक लाइन हल्की सी आती है क्योंकि एसिडी लेवल अभी थोड़ा सा लो है। तो उस केस में क्या करना है, आपको पूरी तरह से श्योर होने के लिए आपको कुछ दिन और बाद आपको चेक करना है। अगर आपने पीरियड मिस होने के बाद भी चेक किया फिर भी आपको अगर फेंट लाइन आता है तो 2-4 दिन और रुक जाइए, उसके बाद चेक कीजिए। अगर आपका वो लाइन डार्क होता है इसका मतलब जो है आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है और शायद आपने कंसीव कर लिया है। अगर आपकी फेंट लाइन थोड़ी मतलब डार्कर हो रही है और फिर 2-4 दिन बाद चेक करते हैं तो अब पूरी दोनों लाइन आपकी डार्क आ जाती है, मतलब आपने जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। लेकिन एक और आपको बात बताना चाहूंगी, इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। बहुत सारे महिलाएं का ये कहना होता है, फेंट लाइन को लेके बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको फेंट लाइन आता है, आपके पीरियड मिस होने के बाद भी आप चेक करते हो आता है, 2-4 दिन बाद भी चेक करते हो फेंट लाइन आता है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि कोई और मेडिकल प्रॉब्लम हुआ हो, किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो सकता है कि आपने जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर ली थी उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो। क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है तो आपकी जो है आपके यूरिन में जो एसिडी लेवल का जो प्रमाण है वो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, परिमाण जो है वो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए और आपका जो लाइन है वो थोड़ी डार्कर होनी चाहिए। लेकिन अगर अभी भी वो डार्क नहीं हो रही है और धीरे धीरे और ज्यादा लाइट होती जा रही है तो ये जो है एक चिंता का विषय हो सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, इसके लिए आपको लेट नहीं करना है, डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको आज के वीडियो में डिटेल्स दे दिया है कि आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, क्योंकि आप अगर बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत जल्दी चेक कर लेते हो तो आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा टॉपिक है जिससे जो है हम सब इमोशनली अटैच होते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा घाई नहीं करनी है, आपको वेट करना है अपने प्रेगनेंसी आपका जो है पीरियड मिस होने तक का, उसके बाद आपको चेक करना है ताकि जो है आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको जैसा टॉपिक चाहिए प्रेगनेंसी रिलेटेड वो सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे कवर किए हैं। आपको सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं अपने चैनल में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना तो आप बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।